ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के देश के अंदर एक बहुत स्पीड के साथ रफ्तार चली है, बंगाल इसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी, 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई, 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई, हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई, 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई, 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी है। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं देता।